दोनों के लिए जरूरी है बैलेंस होना। अच्छा, देखो, तुम्हारे मन में जब जब अप्रसन्नता का, अनहैप्पीनेस का कोई कारण आया होगा, तभी तुम अनहैप्पी हुए हो। वरना जब तुम्हारे मन में अनहैप्पीनेस का कारण नहीं आया कोई, तो बिना वजह तुम खुशी रहे हो हमेशा। हाँ या ना? ये समझने जैसी बात है। तुम्हें खुशी के लिए कोई कारण नहीं चाहिए, लेकिन नाखुशी के लिए कोई ना कोई कारण आया होगा मन में, तभी नाखुश हुए। हाँ या ना? ये बात है। किसी ने कुछ बोल दिया, तब थोड़े समय के लिए नाखुश हुए, जब वो कारण नहीं रहा मन में तो फिर से खुश हो गए। क्योंकि तुम्हारा जो मन जिस एनर्जी से बना हुआ है, जिस चेतना से बना हुआ है, उसी में प्रसन्नता का भाव रखा हुआ है कुदरत ने। मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हारे मन में जब जब अप्रसन्नता का कारण आता है, ये थोड़ा सा समझने जैसे बात, सुन रहे हो? जब जब कोई अनहैप्पीनेस का कारण आया मन में, तुमने उसको जितना इंपॉर्टेंस दिया होगा, उतना वो तुम्हारे मन को पकड़ के बैठा रहा होगा। यस। किसी ने कुछ गड़बड़ बोल दिया, तुमने उसको इंपॉर्टेंस दिया, तभी वो बैठा रहा तुम्हारे मन पर। कभी कभी कुछ बहुत बड़ी घटना हो जाती है, लेकिन तुम्हारा मन उसको इंपॉर्टेंस नहीं देता, तो घटना आके निकल जाती है, तुम्हें कोई असर नहीं होता उसका। हाँ या ना? ये तुम्हारे माइंड का खेल है। खास करके माइंड का भी नहीं, थोड़ा सा और गहरे लेके जाना चाह रहा हूं। तुम्हारे ईगो का दिया हुआ इंपॉर्टेंस है। तुम्हारे ईगो को बहुत मजा आता है इंपॉर्टेंस देने में। इसने मेरे को ऐसा बोल दिया, नहीं छोड़ूंगा। तो जैसे इंपॉर्टेंस दिया, परेशानी शुरू हुई होगी। मैं क्या बोल रहा हूं, तुम्हारे मन में अप्रसन्नता का, अनहैप्पीनेस का कोई भी कारण आए, उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है या तुम्हारे हैप्पीनेस का इंपॉर्टेंस ज्यादा है? ये याद रखना। ये विजडम है, ये विवेक है, ये सयानापन है कि भाई कितना भी इंपॉर्टेंट लग रहा हो अनहैप्पीनेस का कारण, हैप्पीनेस का इंपॉर्टेंस हमेशा ज्यादा है। यस। बस उसके लिए ये एक आज के सत्संग का ये एक बात याद रखना, तुम्हारे मन की हैप्पीनेस की जिम्मेदारी तुम खुद ले लो। ले सकते हो। और उसके लिए क्या करना, अनहैप्पीनेस का कोई कारण आए मन में, तो उसको त्यागने के लिए तैयार रहो। ये पॉइंट है। त्यागेंगे कैसे? सिंपल बात है। कितने लोगों को एक सिंपल टेक्निक सीखनी है। कोई मन में गड़बड़ उठी हो, उसको त्यागने के लिए क्या करना चाहिए, टेक्निक किसके, कितने लोगों को जानती है? कुछ निठल्ले कभी भी हाथ नहीं उठाते। सुन रहे हो मेरी बात? फिर यहां बैठे क्यों हो भाई? जबरदस्ती आए हो क्या? किसी पर उपकार करने आए हो? हाँ। आर यू लिसनिंग? वेरी गुड। मैं ये कह रहा हूं, तुम्हारे पास 24/7 एक ऐसी चीज है जिसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो अपने मन की गड़बड़ों को त्यागने के लिए। वो है तुम्हारी सांस, तुम्हारी ब्रेथ। एक सांस अंदर लो, गुरु का स्मरण करो, बाहर जाने वाली सांस के साथ जो भी गड़बड़ आए मन में, उसको त्यागने के लिए तैयार हो जाओ। रेडी हो? यू नो, मैं कई बार कहता हूं, ये आर्ट ऑफ लिविंग जो है, वो आर्ट ऑफ लिविंग है। पंजाब में तो नहीं चलता अंग्रेजी, पंजाबी में बात करो। ये आर्ट ऑफ लिविंग जो है, वो आर्ट ऑफ लिविंग है। ये छोड़ने की कला है। तुम जब चाहो, जो चाहो छोड़ सको अगर मन से, तो तुम्हें क्या परेशान कर सकता है जीवन में? ये बात है। लेकिन तुम्हारे ही अंदर कुछ ऐसा बैठा हुआ है जो तुम्हें गड़बड़ों को छोड़ने नहीं देता। उस कुछ को पहचानते हो तुम? वही ईगो है, ये याद रखना। तुम्हारा खुद का ही ईगो तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी, लंबी लंबी, कितनी पुरानी पुरानी गड़बड़ें अभी भी याद कर करके तुम्हें दुखी करा रहा है वो। क्योंकि उसको छोड़ के फ्री होने में रस नहीं आता ईगो को। सुन रहे हो?
तो सबसे पहले ईगो को छोड़ो, उसके बाद फिर गड़बड़ों को छोड़ देना। ठीक है? मुझे पता है कुछ लोगों को वो तेरा जिक्र है सुनना है। ठीक। अच्छा, सब लोग खुश हैं? एवरीबडी हैप्पी? सत्संग अच्छा लग रहा है सबको? यहां से बहुमूल्य 2 चीज लेके जाइएगा। अपने मन को प्रसन्न रखने की जिम्मेदारी लेके जाओ यहां से। और उसके लिए क्या करो? अप्रसन्नता का कोई कारण आए मन में, उसको त्यागने के लिए तैयार रहना। त्यागने के लिए क्या करना? सांस अंदर, गुरु का स्मरण, फिर समर्पण। यस, सिंपल टेक्निक है एकदम। अच्छा, ये हो सकता है फाइल बड़ी हो तो उसको डिलीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, isn't it? कुछ लोगों ने फाइलें नहीं फोल्डर बना के रखे हुए हैं। कुछ लोगों की हार्ड डिस्क भरी हुई है पूरी पूरी। हो सकता है लेकिन डिलीट बटन हमेशा काम करता है। जितना जल्दी जल्दी तुम जितना फ्रीक्वेंटली डिलीट बटन दबाते जाओगे उतना खाली होते जाओगे। एक रहस्य है ये, सुन रहे हो मेरी बात? ये अपने मन के बारे में एक रहस्य याद रखना। मन जितना खाली उतना ज्यादा हैप्पी। ये रहस्य है। मोर एम्प्टी द माइंड इज मोर हैप्पी इट इज। दूसरी बात, मोर एम्प्टी द माइंड इज मोर अवेलेबल इट इज। आप उसके साथ जो भी करना चाहो वो कर सकते हो जब तुम्हारा मन खाली हो। सुन रहे हो? मन भरा हुआ होता है ना, तो देखो यहां पर भी कुछ लोगों को देखा, नाचने का मन तो हुआ लेकिन मन भरा हुआ था, अरे लोग देख रहे हैं, तो नाच नहीं पाए मस्त होकर। सुन रहे हो मेरी बात? कई बार किसी को कुछ जरूरत होती है, तुम्हें कुछ करने का मन होता है, इच्छा होती है कि सेवा करूं, जाके किसी के लिए उपयोगी हो जाऊं, लेकिन तुम्हारा मन भरा हुआ होता है, अरे लेकिन गड़बड़ हो गया तो, अगर उन्होंने वापस नहीं किया तो। सुन रहे हो मेरी बात? तुम्हारा मन अगर भरा हुआ हो ना, तो जो हर क्षण जो जरूरी है वो करने के लिए फ्री नहीं रहता मन। यस, इसलिए मन को खाली करना है। अच्छा, कसौली में कल सुबह से एक बहुत मजेदार प्रोग्राम है। एडवांस कोर्स शुरू कर रहे हैं। जिन लोगों ने बेसिक कोर्स कर लिया है उनके लिए एडवांस कोर्स है। कसौली यहाँ से करीबन 2.5 घंटे का रास्ता है। नंगल का, हाँ, वो आप उतना राह नहीं देखो, कल से ही मौका आया हुआ है, वो कल ले लेना। फिर भी अगर नहीं हो सके तो फिर मैं नंगल आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं आऊंगा जरूर। हाँ, मदन साहब कह रहे थे बेसब्री से सब इंतजार कर रहे हैं, कितने लोग एडवांस कोर्स में शामिल होंगे अगर मैं आऊं तो? ठीक है, तो फिर मैं आ जाऊंगा। नवंबर का डेट कुछ तय करते हैं। ठीक है। यूजुअली एडवांस कोर्स में कैसे ना, हम समझते हैं ध्यान करेंगे और मौन करेंगे, उसके साथ में 2 और चीज करेंगे एडवांस कोर्स में। जीवन को और गहराई से समझते जाएंगे, ज्ञान में डूबते जाएंगे और पागलों जैसा सत्संग करेंगे। यस, वेरी गुड। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं। देखो, कभी जब ऐसा मौका आता है, जैसे आज ये मौका है, सुन रहे हो? सुन रहे हो? कभी कभी ऐसा मौका आता है कि जैसे जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, प्लंजिंग इनटू द एक्शन। प्लंजिंग यानी क्या? अपने आप को झोंकना पड़ता है उसमें। जैसे एक एडवांस कोर्स कल से शुरू हो रहा है कसौली में, दूसरा एडवांस कोर्स 11 से 14 जुलाई है। 2 दिन, 2 एडवांस कोर्स बैक टू बैक हैं। पहले एडवांस कोर्स का मैंने डेट दिया यहाँ कसौली में, वो ओवर बुक हो गया।
वहाँ 190 से ज़्यादा लोग ले नहीं पाएंगे, उनके पास 240 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस हैं। तो उन्होंने मेरे पास डिमांड करके दूसरा डेट मांगा। दूसरा एडवांस कोर्स भी ऑलरेडी 100 के ऊपर हो गया है, वो 11 to 14 जुलाई होने वाला है। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे पता है एकदम 3-4 दिन में ही कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना हो तो मुश्किल लगती है तुम्हें, लेकिन मैं कहता हूँ कभी कभी ऐसा मुझे मौका आए ना, तो तुम जब चॉइस करते हो ये करूं या ना करूं, तो वो चॉइस किस आधार पर तुम करते हो, थोड़ा सा सोच लेना। और चॉइस किस आधार पर करना चाहिए वो भी सोचना थोड़ा सा। ज्यादातर तुम देखोगे ना, कन्वीनियंस और कंफर्ट्स के आधार पर तुम चॉइसेस करते हो। सुन रहे हो मेरी बात? कन्वीनियंस को क्या कहेंगे हिंदी में? सहूलियत। सहूलियत है क्या तो वो करेंगे काम, सहूलियत नहीं है तो छोड़ो। मैं ये कह रहा हूं मंद बुद्धि लोग ऐसा जीते हैं, आई एम टेलिंग यू। बुद्धिमान लोग हैं ना, जिस चॉइस का जितना इंपॉर्टेंस है, जिस चॉइस का जितना वैल्यू है, उस वैल्यू के आधार पर चॉइसेस करते हैं जीवन में। सुन रहे हो मेरी बात? तुम हायर वैल्यू चॉइसेस को हायर प्रायोरिटी देते जाओगे तो वैसा जीवन जीते जाओगे। वरना मौके तो सबके पास आते हैं, लेकिन अपने कन्वीनियंस और कंफर्ट्स के आधार पर चॉइसेस करने वाले लोग उसी तरह का जीवन जी रहे हैं। हायर वैल्यू चॉइसेस करने वाले लोग हायर वैल्यू लाइफ जी रहे हैं। सुन रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो मेरी बात? ये बात है। मैं इस कोर्स में आपको कन्विंस करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये एक आधार है जीवन का। सिंपल इंटेलिजेंस क्या है? हायर वैल्यू चॉइस है, उसको हायर वैल्यू, हायर प्रायोरिटी होना चाहिए, हायर पहले प्राथमिकता देनी पड़ेगी उसको। व्हाट डू यू थिंक? ये बात है। वेरी गुड, वंडरफुल।